दोस्तों, इस साल पीएमईजीपी स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ये वीडियो में मैं आपको ये नई पीएमईजीपी स्कीम क्या है और आप कैसे 50 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी एक लाइव एग्जाम्पल की मदद से बताऊंगा। अगर आप पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे पीएमईजीपी लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन पीएमईजीपी लोन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, 50 लाख तक के लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और कुछ महत्वपूर्ण पीएमईजीपी गाइडलाइंस जिनका आपको पालन करना होगा। पीएमईजीपी लोन की नई स्कीम में कौन अप्लाई कर सकता है। नई पीएमईजीपी स्कीम का सबसे इम्पॉर्टेंट बदलाव है लोन और सब्सिडी लिमिट में बढ़ोतरी। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 50 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सर्विस सेक्टर के लिए लोन लिमिट 20 लाख कर दी गई है। आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट पर आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है, जिसके रेट इस टेबल में बताए गए हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। तो जनरल कैटेगरी के लिए 15% और 25%, और एनी स्पेशल कैटेगरी जैसे कि SC OBC उनके लिए 25% और 35%। तो अगर आप स्पेशल कैटेगरी में है और आप नया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोजेक्ट रूरल एरिया में स्टार्ट करने वाले हैं तो 50 लाख के प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए आपको 35% सब्सिडी यानी 17,50,000 की सब्सिडी अमाउंट आपको मिल सकती है। पीएमईजीपी स्कीम में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल जिसकी आयु 18 साल से ज़्यादा हो पीएमईजीपी के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या इनकम की कोई लिमिट है? इस स्कीम में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। किसी भी इनकम लेवल के साथ कोई भी व्यक्ति पीएमईजीपी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। क्या कोई शिक्षा की आवश्यकता है? अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 10 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए और सर्विस बिजनेस के लिए 5 लाख से ज़्यादा का लोन चाहिए तो आपको कम से कम 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। किस प्रकार के बिजनेस को पीएमईजीपी लोन मिल सकता है? केवल वही नए प्रोजेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कोई दूसरी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं ली और पीएमईजीपी स्कीम में जो बिजनेस एलिजिबल बताया है उसके तहत आपका बिजनेस होना चाहिए। आपको किस प्रकार के लोन मिल सकते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टर्म लोन लेना ज़रूरी है। पीएमईजीपी स्कीम के तहत आप केवल वर्किंग कैपिटल लोन नहीं ले सकते। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन का ब्रेकअप कैसे करें। पारिवारिक प्रतिबंध: केवल एक व्यक्ति या तो पति या पत्नी पीएमईजीपी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लोन चुकाने का समय: 3 से 7 साल तक का लोन आप ले सकते हैं। लोन के लिए कैसे अप्लाई करना होगा? लोन का एप्लीकेशन सिर्फ पीएमईजीपी के पोर्टल पर ऑनलाइन ही करना होगा। ऑनलाइन पीएमईजीपी लोन का फॉर्म कैसे फिलअप करें? पीएमईजीपी लोन सिर्फ ऑनलाइन केवीआईसी पोर्टल से अप्लाई किया जा सकता है। शुरू करने के लिए केवीआईसी की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पर क्लिक करें। अब पीएमईजीपी एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। आइए देखते हैं कि कैसे इस फॉर्म की हर एक रिक्वायरमेंट फिल करनी है। आधार कार्ड नंबर: आपका 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालिए। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट नंबर एंटर कर सकते हैं। लोन एप्लीकेंट का नाम: ड्रॉप डाउन मेन्यू में से श्री या श्रीमती चूज़ कर लें, फिर अपना नाम टाइप करें। अगर आपने आपका आधार नंबर डाला है तो वैलिडेट आधार बटन पर क्लिक करें। स्पॉन्सरिंग एजेंसी: उस एजेंसी का नाम चूज़ करें जिसके पास आप अपना लोन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए भेजना चाहेंगे। अगर आपका बिजनेस शहरी यानी कि अर्बन क्षेत्र में है तो केवल DIC चूज़ करें, और यदि आप ग्रामीण यानी कि रूरल क्षेत्र में अपना बिजनेस सेट करने वाले हो तो आप KVIC, KVIB या DIC ये तीनों में से कोई भी एजेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट: अपने बिजनेस के स्थान का राज्य चुनें। डिस्ट्रिक्ट: अपने बिजनेस के स्थान का जिला चुनें। स्पॉन्सरिंग ऑफिस: चुने गए राज्य और ज़िले के आधारित आपको एजेंसी ऑफिस के विकल्प मिलेंगे। अपने लिए उचित एजेंसी ऑफिस यहाँ से चुनें। लीगल टाइप: ये फील्ड में पहले से इंडिविजुअल ऑप्शन फील्ड है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जेंडर: ड्रॉप डाउन मेनू से एप्लीकेंट का जेंडर चुनें। डेट ऑफ बर्थ: आपकी जन्म तारीख DD, MM और 4Y के फॉर्मेट में भरें। सोशल कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी: जनरल, SC, ST वगैरह में से उचित श्रेणी चुनें। जैसे लागू हो उस हिसाब से स्पेशल कैटेगरी चुनें। यदि आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते तो नॉट एप्लीकेबल को चुनें।
क्वालिफ़िकेशन, ड्रॉप डाउन मेनू से उपयुक्त एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चुनें। याद रखें, अगर आपने 8वीं से कम पढ़ाई की है तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 लाख से ज़्यादा का लोन अप्लाई नहीं कर सकते और सर्विस बिजनेस के लिए 5 लाख से ज़्यादा का अप्लाई नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल और पैन। यहाँ पर आप अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर टाइप करें। आप यहाँ अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। अपना पैन नंबर भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। यूनिट लोकेशन, आपका बिजनेस शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में होगा, ये सिलेक्ट करें। प्रपोज यूनिट एड्रेस, जहां आप अपना बिजनेस करने वाले हो उस जगह का एड्रेस एंटर करें। यदि कोई जगह तय नहीं की गई है तो आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहां कॉपी कर सकते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी, अपने बिजनेस एक्टिविटी का नेचर सिलेक्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस या ट्रेडिंग। फिर सिलेक्ट इंडस्ट्री या एक्टिविटी पर क्लिक करें। अपनी इंडस्ट्री चूज़ करें और फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने प्रोडक्ट का विस्तार में उल्लेख करें। जैसे इस केस में द नेचर ऑफ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री या एक्टिविटी में कॉटेज सोप इंडस्ट्री चूज़ किया गया है और डिस्क्रिप्शन में हमने मेकिंग ब्यूटी सोप बार्स, लिक्विड सोप्स, हैंड वॉश यह बताया गया है। ईडीपी ट्रेनिंग, अगर आपने ईडीपी ट्रेनिंग पूरी की है तो यस को चूज़ करें और ईडीपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करें, या तो नो सिलेक्ट करें और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फील्ड को खाली छोड़ दें। प्रोजेक्ट कॉस्ट, यहाँ आपको टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन की रकम डालनी होगी। पीएमईजीपी गाइडलाइंस के अनुसार वर्किंग कैपिटल लोन की रकम का हिस्सा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता और सर्विस बिजनेस में 60% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की सलाह दूंगा और उसके बाद ही यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को ऐड करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का तरीका हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक, यहाँ उस बैंक को सिलेक्ट करें जिस बैंक से आपको लोन चाहिए। उसी बैंक को चूज़ करना उचित होगा जिस बैंक की शाखा आपके बिजनेस यूनिट के पास हो। ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग बैंक, आप कोई दूसरी बैंक को भी चुन सकते हैं एज अ सेकेंड चॉइस, ये फील्ड ऑप्शनल है। अवेल सीजीटी एसएमई, अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का लोन ले रहे हैं और आपके पास कोई एसेट या प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए नहीं है तो यहाँ पर आप येस चूज़ करें और सीजीटी एसएमई कवर के लेने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर डिड यू हियर अबाउट पीएमईजीपी, आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका पीएमईजीपी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए तैयार है। डिक्लेरेशन को टिक करें और सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करें। अब आपके एप्लीकेशन के लिए वो आपके मोबाइल नंबर पर यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। पीएमईजीपी लोन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं? पीएमईजीपी एप्लीकेशन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। एक परफेक्ट पीएमईजीपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हम फोर्ट्रिस कंसल्टिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। fortrisconsulting.com पर जाके हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपनी बिजनेस डिटेल्स जैसे कि नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, सब्सिडी रेट, लोन का समय इत्यादि फिल कर दें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। दूसरे पेज पर ओनर की डिटेल्स और आप कितने कर्मचारी रखने वाले हैं उनकी संख्या लिखें। तीसरे पेज पर आप टर्म लोन से कौन से एसेट्स खरीदेंगे उसका ब्रेकअप दीजिए और वर्किंग कैपिटल लोन की अमाउंट फिल कीजिए। अगर आपको वर्किंग कैपिटल लोन की रकम का अनुमान नहीं है तो आप आपके मासिक बिजनेस खर्चों की 2 गुनी वैल्यू को लोन वैल्यू रख सकते हैं। चौथे पेज पर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो मासिक खर्चे होंगे उसकी जानकारी दीजिए, जैसे कि स्टॉक परचेस, सैलरी, बिजली, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इत्यादि। बस अब डाउनलोड बटन पर क्लिक करें और आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जांच करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। पीएमईजीपी लोन के लिए अपलोड किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स, एक बार जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिया उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और आपको एक स्कोर कार्ड फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट फ़ोटो, पैन, आधार, एजुकेशन डिग्री प्रूफ, रूरल एरिया प्रूफ, SC/ST प्रूफ इत्यादि अपलोड करने होंगे। आपको एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल समरी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अटैच करें जो हमने पहले बनाई थी। एक बार आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद स्कोर कार्ड बटन पर क्लिक करें और आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ कुछ आसान सवाल है जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप पर कितने परिवार के लोग निर्भर है इत्यादि। आपके मामले में जो ऑप्शंस लागू है उसे चुनें। ये ध्यान रखें कि जो ऑप्शंस आप चूज़ कर रहे हैं वो सही होने चाहिए, क्योंकि स्कोर कार्ड के सबमिशन के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर अपलोड करने होंगे।
स्कोर कार्ड में फील्ड 19 में एवरेज DSCR पूछा गया है, जिसकी वैल्यू आपको फोर्ट्रिस कंसल्टिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पेज 2 पर मिल जाएगी। स्कोर कार्ड सबमिट करने के बाद आपको अपना स्कोर जानने मिलेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा और अगर आपका स्कोर कम हुआ तो वो रेड कलर में दिखेगा। PMEGP लोन के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपका मिनिमम स्कोर यह होना चाहिए। 10 लाख तक के प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए मिनिमम स्कोर 50 से 100 के बीच में होना चाहिए और 10 लाख से ज़्यादा के प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए मिनिमम स्कोर 60 से 100 तक में होना चाहिए। EDP ट्रेनिंग ऑप्शन। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और स्कोर कार्ड कंप्लीट करने के बाद EDP बटन पर क्लिक करें। PMEGP सब्सिडी लेने के लिए आपको EDP ट्रेनिंग करनी होगी। हालांकि आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप ट्रेनिंग लोन सैंक्शन होने के पहले करेंगे या बाद में। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे उसे सिलेक्ट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। फाइनल सबमिशन। फॉर्म सबमिट करने के पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें और अगर सभी चीज़ें बराबर हो तो मेनू पर फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करें और फिर PMEGP लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू स्पॉन्सरिंग एजेंसी पर क्लिक करें। स्पॉन्सरिंग एजेंसी से अप्रूवल मिलने के बाद आपका एप्लीकेशन आपकी पसंदीदा बैंक के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बैंक के ऑफिशियल्स आपको कुछ सवाल जवाब या अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। एक बार बैंक आपके एप्लीकेशन से संतुष्ट हो जाए फिर वह आपका PMEGP लोन सैंक्शन कर देंगे। लोन सैंक्शन होने के 3 साल बाद आपको योग्य सब्सिडी मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण PMEGP गाइडलाइंस जिनका आपको पालन करना होगा। अपने लोन एप्लीकेशन को योग्य बनाने के लिए आपको PMEGP की गाइडलाइंस का बड़ी सावधानी से पालन करना होगा। लैंड की कॉस्ट शामिल ना करें। PMEGP लोन आपको लैंड का प्लॉट खरीदने के लिए नहीं मिल सकता, इसीलिए ज़मीन की लागत अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड ना करें। हालांकि बिल्डिंग या शेड की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट PMEGP के तहत मान्य है। सभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की अनुमति नहीं है। केवल कुछ क्षेत्रों जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और NER को ट्रेडिंग बिजनेस के लिए PMEGP लोन्स की अनुमति है और अन्य क्षेत्रों में केवल KVIC प्रोडक्ट्स या अपने खुद के मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए PMEGP लोन मिल सकता है। बिजनेस एक्टिविटी नेगेटिव लिस्ट पर नहीं होनी चाहिए। आपकी बिजनेस एक्टिविटी PMEGP गाइडलाइंस के नेगेटिव लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। PMEGP स्कीम की पूरी गाइडलाइंस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और आसानी से PMEGP लोन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।